चलिए यहाँ पे को भी मार दो, हमारे नए भारत को मार दो, तो मिल के मार दीजिए। करवाया है ना, कितने सारे बच्चों के सर फोड़े हैं आप लोगों ने। वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। बंदूक से फायर किया गया और इसके शरीर में जो आपको दिख रहे हैं ये बंदूक के छर्रे हैं। एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त जंतर मंतर की। जी हां, जंतर मंतर के सिलसिले में तमाम खबरें आप सुन रहे हैं और जिस तरह से बच्चों पे लाठियां चलाई गई हैं, और ये इसलिए किया गया था कि जो नौजवान हैं वो जंतर मंतर पर से चले जाएं, आंदोलन खत्म कर दें, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही है और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ नौजवानों का नहीं बल्कि किसानों का और मजदूरों का ये आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम से बड़े पैमाने पर अब किसान जो है वो आ रहे हैं। और यही नहीं बल्कि दूसरे जो मजदूर हैं, मैं कुली को देख रहा था अभी, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे ये देखने में आया है कि लखनऊ और तमाम से कुली भी अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कुलियों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो और इस तरह से मुझे लग रहा है कि नौजवान के साथ मजदूर भी अब आ जाएंगे। एक चीज और जो सामने आ रही है, हालांकि इससे हम इनकार करते हैं, हम ये नहीं मानते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नेपाल वाली सूरत हाल यहाँ होगी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक किसान की जबानी है। सुनिए, देखिए क्या कहा। कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी कल लाठियों से हमारी बेटियों के कपड़े तक पाड़े गए। ऐसी सरकार इस भारत में नहीं चाहिए और इस सरकार को बगाड़े में जैसे नेपाल में पीट पीट कर सरकार को बाहर किया था, ऐसा ही इनको पीट पीट करके सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए तो देखा आपने, ये किसान की तरफ से ये बाकायदा कहा गया है कि अब नेपाल जो है वैसी स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह का माहौल यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जब बच्चों पे लाठियां चलाई गई और भगदड़ मची तो हुआ क्या? देखिए, जंतर पंतर पर एक मस्जिद है, वहां मंदिर भी है, लेकिन मंदिर को वहां के पुजारी ने नहीं खोला नौजवानों के लिए, उनकी कोई मदद नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए गए और बच्चों की मदद की गई। क्यों? क्योंकि ये बच्चे, ये जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जो जेंजी हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल हैं और इनके जो मसाइल है उसे कोई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीट का एग्जाम अभी फिर से हुआ है, दोबारा एग्जाम हुआ है, फिर उसमें गड़बड़ियां आ रही। यही नहीं बल्कि और तमाम जो एग्जाम अब तक आप देखिए कि 150 एग्जाम, उसमें इस तरह की चीजें सामने आई हैं, लेकिन सरकार उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, सरकार गौर व फिक्र के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तानाशाही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आ गई। मैं सबसे पहले वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं, हालांकि शुरू में आपने देखा होगा, लेकिन वो देखिए जो मस्जिद वाला एक रिपोर्टर ने कवर किया, देखिए। लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि मैं हिंदू हूं। जब ये नीच पुलिस वाले, हरामी लोग देश के बच्चों का मार के सर फोड़ रहे थे
और आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, तो वहीं बगल में मंदिर था। बच्चे अपने आंखों को बचाने के लिए उस मंदिर का दरवाजा खटखटाते हैं, हनुमान मंदिर था, दरवाजा खटखटाते हैं कि शरण मिल जाए, उस मंदिर का दरवाजा नहीं खोला जाता है। वहीं बगल में मस्जिद था, मुसलमानों ने दरवाजा खोला और बच्चों को शरण दिया। वहीं बगल में गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा का दरवाजा खोला जाता है और बच्चों को शरण दिया जाता है। तो ये आपने देखा। अब एक और सवाल उठ रहा है बार बार, और वो ये कि आखिर इतने बड़े आंदोलन में मुस्लिम क्यों नहीं आए, उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की। ये गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है, गलत बात कही जा रही है। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है, वरना ऐसा नहीं है कि वहां पे मुस्लिम नहीं गए, बड़े पैमाने पे मुस्लिम नौजवान भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसको आप बांट के क्यों देख रहे हो कि हिंदू क्यों नहीं आए, मुस्लिम क्यों नहीं आए, सिख क्यों नहीं आए, पारसी और जैन ईसाई क्यों नहीं आए। अरे उसमें नौजवान आए, छात्र आए, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए इस तरह का उलझावा पैदा करना। शबाना आजमी कौन है, चलिए एक ही नाम ले लीजिए। इकरा हसन कौन है, क्या वो वहां पे नहीं गई हैं? या इस तरह से और बहुत सारे नाम हम गिनवा सकते हैं जो वहां बड़ी तादाद में लोग गए हुए। तो इसलिए इसको ये रंग देना, हाँ, लेकिन एक ऐसा माहौल क्या आप चाहते हैं कि बने कि टर्न अप कर दिया जाए, क्योंकि बड़ा आसान होता है कहीं भी मुस्लिम आ जाए, बस फिर तो बड़ा आसान होता है। उसको पाकिस्तान से जोड़ दीजिए, उसको आतंकवाद से जोड़ दीजिए, उसको देशद्रोह से जोड़ दीजिए, किसी से भी जोड़ दीजिए। इसके बारे में भी कहा जा रहा है जो नौजवान बैठे हुए हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे नौजवान छात्र ऐसे भी हैं जिनके वालिदैन या जिनका पूरा परिवार भाजपा में, आरएसएस में, वो नौजवान निकल के आ रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो माहौल, और आज आप देखिए कि आज भीड़ आप देखिए कि किस तरह से लोग उमड़े पड़े हुए हैं। तो अब अगर इसमें किसान जुड़ गए, मजदूर जुड़ गए, दूसरे और शोबों से लोग जुड़ गए, और ये मुझे लग रहा है कि जुड़ते जाएंगे, लोग जुड़ेंगे, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। लोग किससे जाके शिकायत करें, सरकार सुन नहीं रही। मैंने कई बार कहा कि आप ये बताइए आपको क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर आप 10-20 नौजवानों को बुला करके और उनसे अगर बात कर लेते हैं, इसमें दिक्कत कहां से आप, लेकिन आप बात नहीं करेंगे। आप तानाशाही की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। क्या ये मुनासिब है? क्या ये अच्छा है? आप देखिए। तो इसलिए देखिए, नेपाल बनेगा नहीं बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जरूर देख रहा हूं कि देश में एक बार फिर जेपी मूवमेंट, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, वो खड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब सिर्फ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट कई जगह, इसके अलावा बिहार में भी हमें प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। और बहुत मुमकिन है कि अब महाराष्ट्र और दूसरे जो स्टेट हैं, सूबे हैं, वहां पर भी इस तरह के एहतजाज शुरू हो जाएं। तो अगर ये तमाम इस तरह के एहतजाज होने लगे जगह जगह, तो सरकार के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। क्योंकि नौजवानों से भिड़ना और उनका जवाब न देना, यह बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। ये कोई चुनाव नहीं है, ये मसाइल है। आप बताइए, नीट का पेपर, और मेरे पास तो एक पूरी लिस्ट है। नीट क्या, मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो इतने ज्यादा मसाइल है। नौकरी में आप बताइए, नौकरी में पेपर लीक हो जा रहा है। भाई कैसे पेपर लीक हो रहा है, क्यों पेपर लीक हो रहा है, कौन पेपर लीक कर रहा है, कौन जवाबदेह है उसका? एक सिलसिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है कि नहीं होता है, यह अलग मसला है, लेकिन बात कौन करेगा, जवाब कौन देगा? पार्लियामेंट में भी मजबूत आवाज उठ रही, मैं देख रहा हूं, हर कोई आवाज उठ रहा है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं इसके साथ साथ, कि कोई नौजवान कानून अपने हाथ में ना ले। मैंने देखा है कि कुछ जर्नलिस्टों को भी, जो किसी चैनल से है, उनको भी मारा गया है। 1-2 वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें आरएएफ के
रैपिड एक्शन जो फोर्स के जवान हैं जो तैनात थे उनको भी मारा है। ऐसे वीडियोस एक दो नज़र से गुजरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नौजवान हो सकता है कोई साजिश हो, लेकिन आपको खबरदार रहना पड़ेगा। जब आप आंदोलित हो, आप आंदोलन कर रहे हो, मूवमेंट चला रहे हो, तो आपको अपने अगल बगल भी देखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है। जैसे पहले आपने किया, आपने बड़ा अच्छा काम किया था जब आपने पत्थरों से भरे एक ट्रक को पकड़ा और जो पत्थरबाजी होती है वो कैसे एक साजिश के तहत होती है उसको आपने बेनकाब किया। बड़ा अच्छा था, वो वीडियो चल रहा। हालांकि इसके बावजूद पत्थरबाजी हुई और इल्जाम आया, लेकिन ये चल नहीं पाया। दूसरा, वो गाड़ी भी आपने पकड़ ली पहले ही, एक टूटी फूटी गाड़ी ला के खड़ी कर दी गई थी। हो सकता है कि उसमें आग लगाई जाती और कहा जाता ये देखिए साहब नौजवान जो है वो आग लगा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आई है, वो काबिल तारीफ है और यही अमल होना चाहिए कि जो भी पुलिस जवान है उनको मैंने देखा है, कोई गुलाब को फूल बांट रहा है, कोई उनको पानी दे रहा है, कोई उनको खाना दे रहा है। तो ये पूरा आंदोलन सब्र और सुकून से होना चाहिए। आंदोलन में अगर गलत बैड एलिमेंट्स दाखिल होते हैं तो जो नौजवान वहां पे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे बैड एलिमेंट्स को पहचाने और उनको अपने दरमियान से बाहर करें और इसे सियासी मुद्दा उस तरीके से न बनाने दें। ये खालिस जो है एक इशू का मसला है और उसे इशू ही बनाया जाए। और मैं कहता हूं एजुकेशन क्यों, बेरोजगारी के सवाल पे भी बात होनी चाहिए, महंगाई के सवाल पे भी बात होनी चाहिए, किसानों के सवाल पे भी बात होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए? और इसमें स्पोर्ट्स के नौजवान मैं देख रहा हूं कि अभी नहीं आए, कोई भी स्पोर्ट्स से अभी चेहरा दिखाई नहीं दिया है। तो स्पोर्ट्स के लोग कहां गए? जब स्पोर्ट्स के नौजवान लड़के और लड़कियां यहां पे धरना दे रहे थे तब भी, और मुझे लग रहा है कि अब भी सबको जमा होना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। और सरकार से फिर मैं कह रहा हूं कि सरकार को भी चाहिए कि वो नौजवानों की बात सुने, नौजवानों को बुलाए, उनसे बात करे। धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाना है तो हटाए, क्योंकि इस तरह से चलता नहीं है। आज बहुत हालात मैंने देखा जंतर मंतर पर, फिर बहुत ज्यादा भीड़ है, उसमें बच्चे भी आए हुए, बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो 14 साल, 15 साल, 16 साल, बहुत सारे बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी आए हैं। तरह तरह की तस्वीरें हैं और ताउन करने वाले लोग हैं, सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा है। कह रहे हैं कि साहब ये नेपाल जैसा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई ज़रूरत है कि आप नेपाल बनाइए, ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, आवाज़ जो है वो उठनी चाहिए। आवाज़ उठाने में ऐसा कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि जब भी कोई भी, हमने अन्ना मूवमेंट भी देखा तब भी आवाज़ उठाई गई थी। तो और सारे कई मूवमेंट आए हैं, ऐसा थोड़ी कि कोई पहला मूवमेंट, जेपी मूवमेंट है तो बिल्कुल इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, लेकिन ये तभी कामयाब होगा कि जब आप एक दूसरे पे नज़र रखेंगे, बैड एलिमेंट्स इसमें दाखिल ना होने पाए। क्योंकि बैड एलिमेंट्स अगर दाखिल हो गए तो फिर मूवमेंट जो है वो चरमरा जाएगा, मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इसमें मैंने देखा है कि पार्टियों के लोग, चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश हों, प्रियंका गांधी हों, डिम्पल हों, बीएसपी के कई लीडर, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण, इसके अलावा और आज जो है शरद पवार भी गए हैं, कई और लीडर वहाँ पे पहुँचे हैं। तो सारे लीडरान जो है वहाँ पे जा रहे हैं, उनको जाना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो सपोर्ट करें। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे मामले को। खबर दो तरह की आ रही है। एक खबर ये आ रही है कि ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा है कि आज इस पूरे मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी खबर ये आ रही है कि सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को हटा सकती है। अब जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे,
लेकिन हालात जो हैं वो बड़े नाजुक हैं, हालात बड़े संगीन हैं और सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नौजवानों को सपोर्ट मिल रहा है। पूरा जंतर मंतर भरा पड़ा हुआ है, जगह जगह कनॉट प्लेस का एरिया हो या जनपद का एरिया हो और दूसरी जगहों पे सारा जो है फुल है। और बड़ी तादाद में अगर किसान निकल के आ गए ट्रैक्टर लेकर के, अगर लाठी डंडा लेकर के पंजाब से जैसा कि पहुंच चुके हैं, सरदार आ रहे हैं तो, और कुली जो आ रहे हैं, फिर क्या होगा? तो हालांकि बैरिकेटिंग है, सब कुछ है, लेकिन अगर सैलाब आ गया ना तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए सरकार को अब भी तवज्जो देनी चाहिए। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।